सर। जय आरसीएम। एवरीडे 7 AM जय आरसीएम। सभी साथियों को जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। नाम रजनीश विश्वकर्मा, सतना जिले के छोटे से गांव कटहा से बिलोंग करता हूं, जो कि अमरपाटन तहसील के अंतर्गत आता है। मेरी आईडी है 37319881। मेरे अपलाइन है आदरणीय श्री कृष्ण ज्योति पाठी जी। मैं मार्च 2021 से सिस्टम से जुड़ा हुआ हूं और निरंतर आप लोगों के सानिध्य में रहकर कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूं। कोशिश करता हूं सर आप लोगों के माध्यम से सीखूं, वह सिखाने का प्रयास करता हूं सर। जैसे कि आज हमारे अपलाइन या हमारे पिता तुल्य समान आदरणीय अनिल विश्वकर्मा जी ने हमें आज प्लान बताने का निर्देश दिया, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने की प्लान शो कर सकूं। उसमें जो भी त्रुटियां हों उसे क्षमा किया जाए। जी सर। सर, हम सभी लोग इंसान हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए हम सभी लोग इंसान हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं। काम कुछ भी हो सकता है सर, नौकरी हो सकती है, व्यवसाय हो सकता है, कृषि हो सकती है या फिर मजदूरी हो सकती है। लेकिन काम करने का जो मकसद होता है वह क्या होता है? पैसा कमाना। हम सभी लोगों का जो काम करने का मकसद होता है वह सिर्फ एक ही मकसद होता है, वह होता है पैसा कमाना। और जब हम पैसा कमा लेते हैं तो उस पैसे को हम खर्च करते हैं। और खर्च कहाँ करते हैं? अपनी जरूरतमंद सामान के ऊपर, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस पैसे को हम खर्च करते हैं। लेकिन खर्च करते कहाँ हैं? बाजार में। और जब भी हम बाजार कोई भी सामान लेने जाते हैं तो लेते कहाँ से हैं? रिटेलर से, अपनी छोटी मोटी दुकान, यानी जिसको बोला जाता है रिटेलर। अब जब हम रिटेलर के पास जाते हैं तो वह रिटेलर हमें नाम देता है किसका? कस्टमर का, जिसको बोला जाता है ग्राहक। कस्टमर का मतलब ये होगा जिंदगी भर कष्ट से मरते रहें। तो यदि हम कोई सामान लेने जाते हैं रिटेलर के पास, तो यदि हम लक्स साबुन का भी इस्तेमाल करें और रिटेलर के पास जाते हैं तो निश्चित रूप से एक सवाल सा उठता है कि क्या वो साबुन का निर्माण इस रिटेलर ने किया होगा? तो नहीं, वो भी अपने से बड़े एजेंसी होलसेलर से लेके आता है। अभी होलसेलर जो होते हैं ये भी किसी भी सामान का निर्माण नहीं करते, ये भी अपने से बड़े एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है जिला लेवल में एक होता है जिसको जिला एजेंसी बोला जाता है। अब ये जिला एजेंसी वास्तव में सर, यदि लक्स साबुन का सतना जिला में अगर निर्माण होता होगा तो मेरा मानना तो ये है कि हो सकता है रीवा में इसका निर्माण ना होता हो, जबलपुर में इसका निर्माण ना होता हो, तो ये भी इस साबुन को ये खुद नहीं बनाते, ये भी अपने से बड़ी एजेंसी C&F से लेके आते हैं, जिसको बोला जाता है कैरी एंड फॉरवर्डिंग। अब C&F वालों का होता क्या है काम? ये स्टेट लेवल में होते हैं, किसी भी सामान को फैक्ट्री से लाना और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आगे भेजना। अब ये C&F वाले कहाँ से सामान लेते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जिसको बोला जाता है फैक्ट्री। अभी भी जो फैक्ट्री होती है कस्टमर से रिश्ता बनाने के लिए चुपचाप नहीं बैठती, वह कस्टमर से रिश्ता बनाने के लिए टीवी पर ऐड करवाती है। वो ऐड किसी आम आदमी या गरीब लोग से नहीं करवाती, वो करवाती है बड़े बड़े सेलिब्रिटी से, बड़े बड़े अभिनेताओं से, बड़े बड़ी अभिनेत्रियों से ऐड करवाती है, ताकि हमको पता चल सके, हम कस्टमर को पता चल सके कि यह सामान बाजार में उपलब्ध है। अब सवाल उठता है
मान लीजिए फैक्ट्री में कोई सामान 50 रुपए का बना तो हमें वह 100 रुपए में प्राप्त होता है। कंपनी क्या होती है, एमआरपी रेट से 50% में उस सामान को बेच देती है। यानी जो ये सीएनएफ वाले होते हैं, ये करोड़ों रुपए की पूंजी लगा के बैठे होते हैं, ये भी अपना 10% लेते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी लाखों रुपए की पूंजी लगा के बैठे होते हैं, ये भी अपना 10% लेते हैं। होलसेलर भी लाखों रुपए की पूंजी लगा के बैठे होते हैं, ये भी अपना 10% लेते हैं। और रिटेलर जो भाई साहब होते हैं, ये भी अपना भरण पोषण करने के लिए शॉप चलाते हैं, ये भी अपना 10% लेते हैं। अब ये जो टीवी के एड प्रचारक हैं, ये कोई गरीब या आम लोग नहीं है, ये भी पैसे में ही काम करते हैं, तो ये भी अपना 10% लेते हैं। इस प्रकार से हमें 50 रुपए का सामान 10% एड, 10% C&F, 10% डिस्ट्रीब्यूटर, 10% होलसेलर, 10% रिटेलर के माध्यम से हमें 50 का सामान 100 रुपए में प्राप्त होता है। तो इस तरह के बाजार व्यवस्था को हम कहते हैं WCM, जिसको बोला जाता है रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का गलत तरीका। वही क्या होता है सर, फिर आता है अपना DSM, जिसको डायरेक्ट सेलिंग मेथड बोला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड बोला जाता है। अब सर इसमें होता क्या है, जो निर्माणकर्ता होता है वह फैक्ट्री होती है और उपयोगकर्ता जो होता है वह कस्टमर ही होता है। इंपॉर्टेंट दो लोग हैं सर, पहला तो ग्राहक इंपॉर्टेंट है, दूसरा फैक्ट्री यानी कारखाना इंपॉर्टेंट है। यदि हम कस्टमर को, ग्राहक को हटा दें तो फैक्ट्री का भी कोई मतलब नहीं है, न कि ये सब जो बैठे हुए हैं इनका भी कोई मतलब नहीं है, इनकी भी आमदनी खत्म। या तो फिर ग्राहक है और फैक्ट्री यदि नहीं है तो सबका काम खत्म। तो यहाँ पास क्या होता है, इंपॉर्टेंट दो ही होते हैं, पहला तो कारखाना, दूसरा होता है ग्राहक। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, पहले भी कंपनी सामान भी पहले भी 50 रुपए में बनाती थी, आज भी सामान कंपनी 50 रुपए में ही बनाती है। लेकिन आदरणीय हम इस कंपनी के ऑनर आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के मन में एक विचार आया, क्यों ना अभी तक जो हम लोगों तक सामान पहुंचता था वो बिचौलियों के माध्यम से पहुंचता था। अब हम इस सिस्टम के तहत, डायरेक्ट सेलिंग के तहत, हम इस सामान को डायरेक्ट कस्टमर को एक डिस्ट्रीब्यूटर के तहत, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक कस्टमर, हर एक ग्राहक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए और कुछ कदम हम चले, कुछ कदम ग्राहक चले और बीच में PUC खोल दिया जाए। वहां से यदि कोई सामान रिसीव करता है ग्राहक तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के तहत रिसीव करेगा। यानी 50 रुपए का सामान पहले भी बनता था, अब PUC तक का जो भाड़ा होता है वह 5% होता है, मतलब 55 रुपए में यह सामान तैयार हुआ। पहले जो सामान हमें 100 रुपए में प्राप्त होता था हमें कोई फायदा नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हमें वही सामान हमें 55 रुपए में प्राप्त होता है, तो हमें 45 रुपए की बचत होती है। 45 रुपए की बचत होती है। इस 45% का आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने हम लोगों के खाते में ही डालने का विचार बनाया, वो भी एक सिस्टम के तहत। वो सिस्टम में बताना चाहूंगा कि 45% हम लोगों के खाते में कैसे आता है। तो पहला मैं बताना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस बोनस जो होता है, परफॉर्मेंस बोनस जो कि हमें 10% से 32% प्राप्त होता है। अब ये परफॉर्मेंस बोनस सर हम लोगों की खरीदारी पर निर्भर होता है, हम लोगों की बिजनेस वैल्यू पर निर्भर होता है। यह 10 से 32% पर प्राप्त होता है। वही सर दूसरा होता है रॉयल्टी बोनस, जो कि 3% से 8% होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा रॉयल्टी
बोनस जो होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ 3 लोगों को ही प्राप्त होती है। पहला साइंटिस्ट, दूसरा राइटर, तीसरा सिंगर। साइंटिस्ट का मतलब यदि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया है और उस बल्ब का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि वो इस दुनिया में रहें या न रहें, लेकिन अगर हम उनके बल्ब का उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके घर रॉयल्टी जैसी इनकम जाएगी। वहीं सर राइटर, लेखक की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, यदि उनकी कविताएं हम सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनके रॉयल्टी इनकम जाएगी। वो इस दुनिया में है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, उनके घर वालों को रॉयल्टी जैसी इनकम जाएगी। वहीं सिंगर मोहम्मद रफीक जी, यदि उनके गाने हम सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनके रॉयल्टी इनकम जाएगी। और सर तीसरा होता है टेक्निकल। जो 1% से 5% होता है। इस प्रकार से हमें 32, 8, 40, 5, 45% एक सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाता है। अब इस सिस्टम से जुड़ने के लिए, इस सिस्टम में जुड़ने के लिए इसमें फायदे की बात करूं सर, तो पहला फायदा तो सर बेनिफिट ऑफ बिजनेस। पहला फायदा सर 100% शुद्ध सामान। दूसरा सर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तीसरा सर 30 दिन की मनी बैक गारंटी। यदि हम कोई भी सामान को लाए हैं और उस सामान का उपयोग नहीं किए हैं तो 30 दिन के अंदर हम उस सामान को वापस करके उसका पैसा ले सकते हैं, या फिर हम उस सामान के बदले कोई दूसरा सामान ले सकते हैं। चौथा फायदा जो होता है सर रॉयल्टी जैसी इनकम, जो कि बहुत बड़ी इनकम होती है, सभी लोगों को प्राप्त नहीं होती, लेकिन इस सिस्टम से जुड़ने के बाद चौथा व्यक्ति भी हो सकता है, चाहे कोई भी हो, मैं हूं या आप हो या अदर पर्सन, कोई भी हो सकता है रॉयल्टी जैसे इनकम का हकदार। अब इस सिस्टम में जुड़ने के लिए लगता क्या क्या है, लोग क्वेश्चन उठाते हैं, सर इसमें इतना पैसा लगता है, उतना पैसा लगता है। कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ परचेजिंग करना है। 1000 बिजनेस वैल्यू की परचेजिंग करना है। और सिस्टम से जुड़ने के लिए हमें एक आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड के दोनों तरफ की फोटो लगती है, वहीं बैंक अकाउंट की डिटेल्स लगती है, नामनी डिटेल्स लगती है, डेट ऑफ बर्थ लगती है, और हम लोगों की इस सिस्टम में खूबसूरत से बिजनेस में ज्वाइनिंग हो जाती है। और हम इस सिस्टम का 3 उद्देश्य है। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन, और तीसरा होता है नए भारत का निर्माण। यह सिस्टम हमें 3 ही उद्देश्यों में काम करने के लिए कहती है, और जिस दिन हम इस 3 उद्देश्यों का पालन कर लिए उस दिन हम एक सफल लीडर होंगे। जी सर, जय सीएम। मुझसे जो बना मैं आप लोगों के सामने प्लान शो किया, उसमें जो भी गलतियों माफ कीजिएगा। जय सीएम।